आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इससे पिछली वाली वीडियो में हम 3.1 को पढ़ चुके हैं, तो इसमें अपन 3.2 को देखते हैं। तो इसने जो अपन को बोला है कि निम्न प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलन का मान अपन को निकालना है। जो नीचे ये 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन दिए हैं, उसने इसमें ये बोला है कि जो बचे हुए 5 त्रिकोणमितीय फलन हैं उनके मान अपन को इसमें निकाल के बताने हैं। तो जो अपन को पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है कि cos x का मान अपन को -1/2 दे रखा है, और ये बोला है कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो जो इसमें है मतलब अपन को आधार और कर्ण का मान इसमें अपन को दे रखा है। तो आधार बराबर तो दिया है -1, कर्ण बराबर दे रखा है +2, और अपन को निकालना है लंब का मान। तो लंब का जो इसमें आएगा वो अपन पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। तो जो इसमें मान आएगा वो आएगा -√3, क्योंकि जो ये लंब होता है वो अपने थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, तो इसलिए लंब अपने -√3 आएगा। तो अब अपन को निकालना है sin x का मान। sin x होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण मतलब -√3/2, ये अपने पास इसका आंसर हुआ। अब दूसरा अपन निकाल लेंगे tan x। tan x होएगा कि लंब बटा आधार, ये आया -√3/-1, माइनस से माइनस गया तो अपने पास ये आया √3। जो नेक्स्ट अपन निकालेंगे वो निकालेंगे सेक। जो सेक x है वो होगा अपने पास कर्ण बटा आधार, मतलब कोस का उल्टा। तो ये आएगा अपने पास -2। जो अपने पास होगा अब अपन निकालेंगे कोसेक x, ये आएगा अपने पास कर्ण बटा लंब। तो ये आया अपने पास, इसका उल्टा कर देंगे 2/√3, ये होगा माइनस का। तो जो नेक्स्ट है वो अपन निकालेंगे कोट x, ये है अपने पास आधार बटा लंब, ये अपने पास आएगा tan का उल्टा मतलब 1/√3, ये है इसके आंसर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को सेकंड नंबर का दिया हुआ है वो दिया है कि sin x का मान अपन को दे रखा है 3/5, और ये जो x है वो बिलोंग कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट से। तो अपने मतलब लंब और कर्ण का मान उसने दे रखा है। लंब बराबर तो उसने दे रखा है 3 और कर्ण दे रखा है 5। अपन को आधार निकालना है। अपन पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकालेंगे तो आएगा आधार अपने पास 4, ये आएगा अपने पास माइनस का, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो आधार होता है वो माइनस का होता है। तो जो अपन पहले इसमें निकालेंगे तो कोस का मान निकालेंगे कि कोस x, ये अपने पास आएगा आधार बटा कर्ण। तो ये आया अपने पास -4/5। नेक्स्ट अपन निकालेंगे tan x। tan x आया अपने पास लंब बटा आधार, मतलब ये हुआ अपने पास 3/4, ये हो गया माइनस का। फिर निकालेंगे अपन सेक x। सेक x आया अपने पास कर्ण बटा आधार, तो ये अपने पास कोस का उल्टा है मतलब -5/4। इसके बाद निकालेंगे अपन कोसेक। तो कोसेक x ये अपने पास है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण बटा लंब इसका मतलब ये है कि साइन का उल्टा होगा, मतलब 5/3। और बचा कोट, तो कोट x जो आएगा वो आएगा अपने पास लंब का उल्टा मतलब -4/3, ये अपने पास इसका आंसर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है वो दे रखा है कि कोट x बराबर दिया है 3/4, और जो x है वो बिलोंग कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब ये है कि अपने पास आधार बटा लंब उसने दे रखा है, मतलब आधार का मान तो उसने दे रखा है 3, लंब का मान दे रखा है उसने 4। अपन को कर्ण का मान निकालना है। कर्ण का मान जो इसमें आएगा वो आएगा अपने पास 5 पाइथागोरस प्रमेय से। जो अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें अपने पास आधार और लंब दोनों माइनस के होते हैं। तो अपने आधार मतलब ये -3 और लंब अपने पास -4 होंगे। तब पहले अपन निकालते हैं साइन। तो साइन x का मान अपन निकालेंगे तो लंब बटा कर्ण,
तो ये आया अपने पास माइनस के 4 और ये आया अपने पास 5। फिर निकालेंगे अपन कोस x, तो ये आएगा अपने पास आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान है अपने पास माइनस का 3, कर्ण का मान है अपने पास 5। अब निकालेंगे अपन टेन का मान, तो टेन x बराबर अपने पास आएगा लंब बटा आधार। लंब अपने पास है 4 और आधार है अपने पास 3। क्योंकि ये कोट x का उल्टा होता है तो अपन इसको उल्टा करके लिख देंगे। अब निकालेंगे अपन कोसेक, तो कोसेक x जो आएगा वो आएगा अपने साइन का उल्टा, मतलब आएगा अपने कर्ण बटा लंब। ये साइन का उल्टा हो जाएगा, मतलब माइनस के 5 बटा 4। जो नेक्स्ट है अपन निकालेंगे सेक x। सेक x आएगा अपने पास कर्ण बटा आधार, ये होगा अपने पास कोस का उल्टा, तो मतलब इसका आंसर आएगा माइनस के 5 बटा 3। ये अपने पास इसके आंसर है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है वो दिया है कि सेक x का मान अपन को दे रखा है 13 बटा 5 है, जिसमें x बिलोंग कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब ये है सेक x मतलब होता है कि कर्ण बटा आधार। कर्ण अपन को दे रखा है 13 सेंटीमीटर, आधार अपन को दे रखा है 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 इकाई। और लंब अपन पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, तो लंब बराबर अपने पास आएगा 12। तो अब अपने पास ये आ गया, पर लेकिन जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें जो लंब होता है वो अपने पास माइनस का होता है, तो ये माइनस के 12। अब इसके बाकी के अपन को मान निकालने हैं, तो इसमें साइन x बराबर है अपने पास लंब बट्टा कर्ण। तो इसमें लंब का मान है अपने पास माइनस के 12, कर्ण का मान है 13, तो अपने पास जो साइन x आएगा वो ये आएगा। अब निकालेंगे अपन कोस x। कोस x होता है वो होता है सेक x का उल्टा, तो इसका मतलब ये है कि अपने पास आधार बटा कर्ण, तो ये आएगा अपने पास 5 बटा 13। अब नेक्स्ट है अपने पास टेन एक्स अपन निकालेंगे, तो ये होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, लंब है अपने पास माइनस के 12, आधार है अपने पास 5, जो अपने पास आएगा वो आएगा माइनस के 12 बटा 5। अब निकालते हैं अपन कोट x। तो कोट x जब अपन निकालेंगे तो कोट x होता है टेन एक्स का उल्टा, मतलब आधार बटा लंब। तो जो इसका मान आएगा वो आएगा माइनस के 5 बटा 12। अब बचा एक कोसेक, तो कोसेक x बराबर है अपने पास साइन x का उल्टा, मतलब कर्ण बटा लंब। तो ये आया अपने पास 13 बटा 12, ये माइनस का। तो ये अपने पास जो पांचों मान उससे पूछे थे वो हो गए ये इसके आंसर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें अपन को दिया हुआ है कि टेन एक्स बराबर है माइनस के 5 बटा 12, जहाँ पे x बिलोंग कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट से। तो जो अपने पास ये है कि ये होता है लंब बटा आधार। तो जो अपने पास लंब है वो अपने पास है 5 और जो आधार है वो है माइनस का 12। और कर्ण अपन जब पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो जो अपने पास आएगा 13। क्योंकि अपन देखते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में जो लंब होता है वो प्लस का होता है और आधार होता है वो माइनस का होता है, तो इसलिए अपन इसमें से जो मान अपन ने निकाले हैं तो लंब बराबर तो अपन ने प्लस का लिया है और आधार अपन ने माइनस का लिया है। तो अपन पहले निकालते हैं, टेन एक्स का मान उस अपन को दे रखा है, तो पहले अपन साइन एक्स निकालेंगे। साइन एक्स बराबर है लंब बटा कर्ण, तो ये आया अपने पास 5 बटा 13। अब निकालते हैं अपन कोस एक्स। तो कोस एक्स है अपने पास कि आधार बटा कर्ण, तो ये आया अपने पास माइनस 12 बटा 13। अब नेक्स्ट अपन कोसेक एक्स निकालेंगे। कोसेक एक्स होता है कर्ण बटा लंब, जो कि अपने पास साइन एक्स का उल्टा होता है, तो मतलब ये है अपने पास 13 बटा 5। और फिर निकालते हैं अपन सेक एक्स। ये अपने पास जो सेक एक्स है ये अपने पास होता है कोस का उल्टा, तो मतलब ये है कि कर्ण बटा आधार, इसका मान आएगा माइनस के 13 बटा 12। जो नेक्स्ट है वो अपन निकालते हैं कोट एक्स। कोट एक्स अपने पास होता है टेन एक्स का उल्टा, मतलब आधार बटा लंब, तो ये अपने पास आया माइनस के 12 बटा
5। जो उसने पाँचों मान पूछे थे, जो पाँचों क्वेश्चन पूछे थे अपन ने वो पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये इसका आंसर। अब जो अपने पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसने पूछ रखे हैं उसमें ये पूछा है कि प्रश्न संख्या 6 से लेके 10 तक के अपन को मान निकालना है। जो 6 से लेके 10 तक उसने अपन को क्वेश्चन पूछ रखे हैं, अपन को उनके मान बताने हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 6 नंबर का, वो उसने पूछा है कि अपन को साइन 765 डिग्री का मान अपन को बताना है। तो अब इतना बड़ा मान अपन को पता नहीं है, तो अपन इसके ना टुकड़े करेंगे। तो क्या है कि साइन 720 प्लस 45 डिग्री, ये इसके टुकड़े हो सकते हैं कि अपन 720 डिग्री में 45 डिग्री को जोड़ेंगे तो अपने पास साइन 765 डिग्री आ जाएगा। तो अब अगर अपने पास कोई भी ऐसा मान आता है कि जैसे 2 पाई हुआ, 0 हुआ, π/2 हुआ, पाई हुआ और 3π/2 हुआ, ये पांचों मान अगर अपने पास आ रहे हैं तो अपन उन मानों को हटा देंगे और जो पीछे वाला मान है अपन उसका मान उसमें लिखेंगे। तो ये अपने पास है साइन 4π प्लस π/4 है। तो अब अपने जब अगर 2 पाई के गुणज कुछ भी आते हैं तो अपन उसको हटा देते हैं। तो मतलब ये आया साइन π/4। तो इसका साइन 45 डिग्री का मान होता है अपने पास 1/√2। तो ये इसका आंसर हुआ। तो जो नेक्स्ट अपन को 7 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है उसमें बोला है कि कोसेक -1410 डिग्री का अपन को मान निकालना है। तो जब अगर साइन, कोस, टेन और कोट इन 4 चीज़ों में अगर माइनस का साइन आता है तो अपन उसे बाहर माइनस करके लिखते हैं। पर अगर कोस और सेक में अगर माइनस का साइन आता है तो अपन माइनस के साइन को हटा देते हैं। तो ये जो मान अपने पास आएगा माइनस कोसेक और 1410 डिग्री ये अपने पास आएगा। तो मतलब माइनस कोसेक, तो ये अपने पास आया। जो अपने पास होता है 1440 माइनस 30 डिग्री। अब 1440 होता है अपने पास 8 पाई का मान, मतलब कोसेक 8 पाई माइनस 30 डिग्री। 30 डिग्री को अपन लिख सकते हैं π/6। तो माइनस कोसेक 8 पाई माइनस π/6। तो जो अपने पास आंसर आएगा वो आएगा, अब जो ये अपन माइनस को बाहर रखेंगे और जो ये बनेगा वो बनेगा माइनस कोसेक π/6, क्योंकि अपन माइनस में जा रहे हैं मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। और जो अपन ने बेसिक में पढ़ लिया है कि फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है उसमें कोसेक जो होगा वो माइनस का होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस का होने की वजह से अपन इसको माइनस करेंगे। तो ये अपने पास आया माइनस इंटू माइनस का 2। तो जो अपने पास आंसर आएगा वो आएगा 2। ये इसका आंसर है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया है कि अपन को 19 π/3 का मान निकालना है। तो अपन इसको लिख सकते हैं 6 पाई प्लस π/3। तो अब जब अपन इसका एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आया 18 पाई प्लस पाई मतलब 19 π/3। तो अपने पास जो आएगा कि 10 π/3। 10 π/3 का मान क्या होता है अपने पास होता है √3। तो ये इसका आंसर है। तो जो 9 नंबर का अपन को क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें बोला है कि अपन को साइन -11 π/3 का मान अपन को इसमें लिखना है। तो अगर साइन में थीटा माइनस का होता है तो अपन साइन को माइनस साइन, अब जब अपन इसको खोलेंगे तो इसको खोलने पे अपन लिख सकते हैं 4 पाई माइनस π/3। जब अपन इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 12 पाई माइनस पाई मतलब 11 π/3। तो इसको अपन लिख सकते हैं माइनस साइन, और क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में अपना साइन माइनस का होता है तो माइनस साइन π/3 है।
अब जब अपन माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपने पास आ जाएगा sin π/3, और π/3 का मान होता है अपने पास √3/2, तो ये अपने पास इसका आंसर हुआ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें अपन को दे रखा है कोट -15 π/4, ये अपन को मान दिया है, अपन को इसका मान निकालना है। तो अपने पास जो कोट होता है वो अगर माइनस का होता है तो वो भी अपन बाहर माइनस ले आते हैं। तो कोट 15 π/4, तो ये जो होगा इसको अपन जब खोलेंगे तो अपन इसे खोल सकते हैं माइनस का कोट 4π - π/4, अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जा रहा है अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में अपन ना जो कोट होता है वो माइनस का होता है, तो ये अपन लिख सकते हैं माइनस कोट π/4। तो माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई किया तो अपने पास आया कि प्लस का कोट π/4, और कोट π/4 मतलब इसका मान होता है अपने पास 1, तो जो इसका आंसर होगा वो ये प्लस का 1 होगा। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी जो प्रश्नावली 3.2 है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.3 को पढ़ेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद।